व्हाट्सअप गाइस के साथ सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एम के जमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त काजिम और लेके आ चुका हूं सभी लोगों के लिए एक नया और एक काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक ज़रूरी चीज़ बता दूं। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है। सो गाइस, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ कि आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को मैथ्स के सम सॉल्व करवाऊँ, मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ाऊँ आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। तो आप लोग प्लीज़ अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या नाम है? सिग्निफिकेंट सो गाइस, इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स की जाने पड़ते हैं। रूल नंबर 1 मैं आप लोगों को एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। आप लोगों को लिखूंगा नहीं ताकि आप लोगों को कुछ लेंदी ना लगे, आप लोगों को कुछ मुश्किल ना लगे। मैं आपको उर्दू में बताऊंगा और इंग्लिश में कुछ भी नहीं बोलूँगा, आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा। सो गाइस, पहला रूल है, रूल नंबर 1 कि ऑल जो नॉन ज़ीरोज़ डिजिट होते हैं, मतलब नॉन ज़ीरो यानी जो ज़ीरो ना हो, ज़ीरो यानी ज़ीरो, और जो नॉन ज़ीरो होते हैं मतलब जो ज़ीरो ना हो, जैसे 1 2 3 4। अच्छा, तो इसके अंदर जैसे एक नंबर है 3 4 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो नॉन ज़ीरोज़ हैं, पहले रूल के हिसाब से 1 2 और 3। There are 3 significant figures. So guys, चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। So guys, रूल नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 में आप लोगों को मैं बता दूं कि रूल नंबर 2 कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पहले रूल में जो हमने सीखा था, जो सिग्निफिकेंट्स होते हैं। और अब है कि सेकंड रूल है कि ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे जितने भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं, जैसे 3 0 8, ये इसमें आप लोग मुझे बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। एक तो ये नॉन ज़ीरो डिजिट हो गया, एक ये नॉन ज़ीरो डिजिट हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो आ रहा है ज़ीरो, ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। सो इसके अंदर से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो गाइस, जैसे एक नंबर है 30405, इसमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सब कुछ इजी है। आप लोग सोचिए, आपका फेवरेट है मैथ्स। इसमें एक तो ये नॉन ज़ीरो, ये ज़ीरो देखते हैं अभी काउंट होता नहीं होता, ये नॉन ज़ीरो और ये नॉन ज़ीरो, इसमें 3 हो गए। अब इन दोनों के बीच में जो ज़ीरो आ रहा है, ये नॉन ज़ीरो है ना, ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं। सो इन दोनों के बीच में ज़ीरो आ रहा है सो ये एक सिग्निफिकेंट काउंट होगा। अब ये दोनों नॉन ज़ीरोज़ के बीच में भी ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये भी दोनों के बीच में है ना। तो अब इसके अंदर कितने हुए टोटल? 3 भी है, ये वाला ज़ीरो भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। 1 2 3 4 और 5। देयर आर 5 सिग्निफिकेंट्स इन दिस नंबर। सो गाइस, चलते हैं अगले रूल की जानिब। सो गाइस, रूल नंबर 3 हमको ये बताता है, ये थोड़ा ट्रिकी है मगर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, सब इजी है। आप लोग समझे, मैथ्स आपका दोबारा बता रहा हूँ फेवरेट है। सो गाइस, रूल नंबर 3 के अंदर है, इन अ डेसिमल ऑल ज़ीरोज़ आफ्टर अ नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। सो हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर 3। सो गाइस, एक इसका मतलब है कि एक डेसिमल नंबर के अंदर ऑल ज़ीरोज़ आफ्टर अ नॉन ज़ीरो डिजिट, मतलब सारे ज़ीरोज़ जो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हैं वो भी सिग्निफिकेंट हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3.30000, मतलब सो ऑन। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सो जितने भी ज़ीरोज़ आते हैं एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद वो सिग्निफिकेंट है। सो एक तो ये नॉन ज़ीरो हो गया, इसमें बताइए कितने हैं। ये एक नॉन ज़ीरो हो गया, ये भी नॉन ज़ीरो, और ये नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल के अंदर नॉर्मल नंबर होगा, उसके बाद ज़ीरो आएगा तो नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा, लेकिन उसकी भी अलग एक वो है।
सो इसमें एक डेसिमल नंबर के बाद 1 1 2 3 4 5 6 ये ज़ीरोज़ हमने इसलिए काउंट किए क्योंकि ये जो ज़ीरोज़ हैं ये डेसिमल नंबर के अंदर रूल नंबर 3 के हिसाब से नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हैं। सो गाइस अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। आप लोगों को कुछ मुश्किल लग रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप लोगों को कोई मेरी गलती नज़र आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। सो चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। सो गाइस अभी हमको बता रहा है रूल नंबर 4। ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ईजी है, मुश्किल नहीं है। सो रूल नंबर 4 हमको बता रहा है कि इन अ डेसिमल ऑल ज़ीरोज़ बिफोर अ नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये मतलब ऐसे ही रूल है कि एक डेसिमल के अंदर जैसे हमने लिखा 0.005, सो आप लोग समझ रहे होंगे कि बीच में आ रहा है इन दोनों के नॉन ज़ीरोज़ के। सो ये डेसिमल के अंदर की बात हो रही है, डेसिमल के बाद यानी डेसिमल के अंदर की बात हो रही है। अगर यहाँ पे कोई नॉन ज़ीरो डिजिट होता तो जैसे 4 हो गया यहाँ पे, तो इस तब जाके ये सारे ज़ीरोज़ काउंट होते, लेकिन अब काउंट नहीं होंगे। सो गाइज अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आर नॉट सिग्निफिकेंट है, ये पता है। तो ये 1, अब आप लोग समझेंगे ये वाले ज़ीरोज़ भी हैं क्योंकि बीच में आ रहे हैं, लेकिन नहीं, अब ये सिर्फ नॉन ज़ीरो आएंगे। इसमें रूल में बताया जा रहा है कि एक डेसिमल के अंदर ऑल ज़ीरोज़ बिफोर अ नॉन ज़ीरोज़, जितने भी ज़ीरोज़ हैं एक नॉन ज़ीरो से पहले, 5 से पहले है ना ये ज़ीरोज़, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सो गाइज अब चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। सो गाइज अब रूल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 हमको ये बता रहा है कि इन अ होल नंबर, जैसे मैंने लिखा 4000, द ज़ीरोज़ एट द एंड मे और मे नॉट बी द सिग्निफिकेंट, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द नंबर्स आर अप्रोक्सीमेटेड। इसका मतलब है कि एक होल नंबर जैसे हमने लिख दिया ये 4000 है ना, अब हमने 4000 लिखा तो 4000 के अंदर ये जो ज़ीरोज़ हैं वो काउंट होंगे या नहीं होंगे? आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। आप लोग सोच लें पहले कि आएगा नहीं आएगा। हमने जितने रूल पढ़े हैं उसमें तो ये नहीं था। सो गाइज़ ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। जैसे मैं लिख दूँ 04, इसके अंदर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट है जो 4 है, तो यानी ये ज़ीरो नहीं काउंट होगा। इसके अंदर जो ज़ीरो हैं बाद में आ रहे हैं, ये वैल्यू है पूरी एक 4000 ये बना रही है, तो इसका मतलब है कि ये ज़ीरोज़ किसी काम के हैं। अगर वो काम के नहीं हो, ज़ीरो फालतू हो, तो इसका मतलब है कि वो सिग्निफिकेंट्स में नहीं काउंट होंगे। अब इसके अंदर आप लोग बताइए मुझे, सोच लीजिए पहले कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सो गाइस आप लोगों ने सोच लिया होगा, मुझे पता है आप लोग ने मुझसे सीख लिया होगा। सो 1 2 3 और 4, इसमें ये एक वैल्यू रखते हैं अपने पास। 4000 में अगर 4 हो, अगर ज़ीरोज़ ना हो तो ये 4 बन जाएगा, इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू है 4000 बना रही है तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट्स 4 हैं। सो गाइस यहीं पर अपना ये पढ़ाई का एक ब्लॉग एंड करते हैं, और आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरी अगर कोई गलती हो मुझे बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग मुझसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग के फ्रेंड्स और फैमिली में कोई अगर किसी को मुश्किल लग रहा है तो आप लोग ये वीडियो भेज सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, वेट कीजिएगा मेरे न्यू शॉर्ट ब्लॉग के लिए।